हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू। आज का टॉपिक वेट रिड्यूसिंग के ऊपर है और मेरे ऊपर काफ़ी देर से ये प्रेशर था कि आप एक इसको वीडियो की सूरत में शूट करें और इसको बताएं लोगों को कि ये कैसे कम हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी अद्वियात खा रहे हैं और डॉक्टर्स और हकीमों के काफ़ी चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई ख़ास फ़र्क नहीं उनको नज़र आ रहा। और यही मेरे साथ भी हुआ था। हर एक ने अपना एक लिक्विड बनाया हुआ है और अब हर एक ने अपनी एक अद्वियात ख़ास बनाई है कि आप ये खाएंगे और इससे फ़र्क पड़ जाएगा। कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता और कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। इसको मैंने 1 महीने में 13 किलो लूज़ किया था वेट। तो मेरे एक इसके अंदर अपना ख़ुद का एक्सपीरियंस शामिल है और मैं ये यकीन से कहता हूँ कि आपको भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जिन लोगों को मैंने बताया उनकी ज़िंदगी में काफ़ी फ़र्क आया। आपको समझना चाहिए कि वजूहात क्या हैं, वजह क्या बनती है। अब वजह जानने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक टाइम के बाद आपकी एक बॉडी है और उस बॉडी को आप उसका अनहेल्थी लाइफस्टाइल आप उसको देते हैं तो एक हद तक वो रिस्पॉन्ड करती है। उसके बाद उसमें रिस्पॉन्स करने की जो एबिलिटी है वो कम हो जाती है और उसके बाद फिर आप वेट गेन करना शुरू कर देते हैं। आपने उसका जो सिस्टम इनएक्टिव कर दिया होता है और जिसकी वजह से वो दोबारा एक्टिव नहीं आप कर पाते और जिसकी वजह से वो आप वेट लूज़ नहीं कर पाते और जितनी मर्ज़ी आप कोशिश करते जाएं। अब सबसे पहले आपने वजूहात जाननी बहुत ज़रूरी है इसकी। सबसे पहली वजह है आप रेड मीट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़िंदगी में। दूसरा है कि आप ठीक टाइम पे ना सोते हैं ना उठते हैं और फिर उसके बाद आप हैवी फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं जिसमें ऑयली फूड होते हैं, जिसमें आपके पराठे, जिसमें आपके समोसे, आपके पकोड़े और इस तरह जलेबियाँ और मिठाई बहुत ज़्यादा आप इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर आप जंक फूड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, आप खाने के बाद पानी का इस्तेमाल करते हैं। इन सारी चीज़ों से आपकी बॉडी एक थक जाती है और उसके बाद आप एक्टिव नहीं रहती आपकी बॉडी और आप वेट गेन करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले आपने इन सारी चीज़ों को ख़त्म करना है। अगर आपने वाकई वेट लूज़ करना है तो आपको ये ख़त्म करना पड़ेगा। आपको सब कुछ आपने वजूहात ख़त्म कर दी, फिर आपने रूटीन क्या करनी है शुरू। मैं आपको रूटीन के बारे में बताऊंगा। एक दिन की पूरी आपकी रूटीन आपके सामने रखूंगा और आपने पूरा महीना उसको ही अप्लाई करना है। रमज़ान में भी बताऊंगा कि आपने इसी फार्मूले को, ये एक फार्मूला है, इस फार्मूले को आपने रमज़ान में कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि पूरा दिन इंसान रोज़े में होता है। तो रमज़ान में इससे भी ज़्यादा आपको फ़र्क नज़र आएगा। आप 20 किलो तक कम कर सकते हैं। अब आप दिन कैसे आपने स्टार्ट करना है। आप अर्ली मॉर्निंग में आपने उठना है। अर्ली मॉर्निंग क्या उठना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको एक पूरा दिन मिल जाता है अपना जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए। आप सुबह उठें, 2 गिलास पानी पिएं, उसके बाद आप वर्कआउट के लिए निकल जाएं और मैं आपको वो सारी एक्सरसाइज बताऊंगा कि जो आपने करनी है, क्योंकि यही एक्सरसाइजेज अगर आप करेंगे तभी जाकर आपकी, अदरवाइज़ बाकी भी एक्सरसाइज है वो आप थक जाएंगे लेकिन आपके वेट को कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके बाद जब आप वापस आएंगे तो उसके बाद आपने ये आपको प्यास लगी होगी, आपने 2 या 4 गिलास पानी पीना ही पीना है। उसमें बनाना मिल्क शेक पीना है, 2 या 3 गिलास होंगे कि बनाना मिल्क शेक आपको एक्स्ट्रा फैट लूज़ करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है। उसके बाद आपने एक नाश्ता करना है और नाश्ते में कोशिश करें कि आप ऑयली चीज़ ना ज़्यादा लें और उसके अंदर कोशिश करें कि अगर सालन अगर आप इस्तेमाल करें तो लिक्विड सालन इस्तेमाल करें। डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके अंदर ये बेहतरीन रोल प्ले करते हैं और बड़ी जल्दी हज़म हो जाता है और एक्स्ट्रा फैट्स लूज़ करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है। या 12 बजे तक आपने कोशिश ये करनी है कि आप कुछ ना पिए, ना खाएं, ना कुछ भी ना और करें। सुकून के साथ अपना आपने जो काम करना है आप वो करें और 12 बजे से लेके 7 बजे तक एक एक्टिविटी आपने करनी है और वो बड़ी आसान है। आपने शिकंजवीन का इस्तेमाल करना है।
वो कम से कम आप 26 से 27 गिलास आप बना लेंगे। और दोपहर का जो खाना है, अगर आपने खाना खाना ही है तो बहुत लाइट खाना है, नहीं तो अदरवाइज़ आपको खाने की ज़रूरत नहीं है। खाली पानी पीने की कोशिश करेंगे, वो 8 गिलास से ज़्यादा नहीं पिया जाता। लेकिन शिकंजवीन और नमकीन शिकंजवीन हो, जिसमें शुगर की जो मकदार है वो बहुत कम होती है, जिसमें ज़्यादातर आपका लेमन और आपका जो नमक है उसकी एक ख़ास मकदार होती है। फैट्स हैं जो एक्स्ट्रा हैं वो रिलीज़ होते चले जाते हैं, आपकी बॉडी एक ढीली होती चली जाती है। जहाँ उसके बाद फिर 6 या 7 बजे के बाद आपने दोबारा वो वर्कआउट करना है। और वर्कआउट करने के बाद जिसमें स्ट्रेचिंग आपकी सारी शामिल है, स्ट्रेचिंग से आपने स्टार्ट करना है ताकि आपकी बॉडी में जो आपका ब्लड है वो पूरे तरीके से सर्कुलेट कर सके। करने के बाद आपने डिनर करना है। इसमें मैंने आपको दूध का इस्तेमाल नहीं कहा, इसमें मैंने आपको किसी और चीज़ का इस्तेमाल नहीं कहा। मैक्सिमम जो भी अगर डिनर में इस्तेमाल करें या आप मॉर्निंग में इस्तेमाल करें या आप दोपहर के वक्त इस्तेमाल करें, कोई भी खाना आप खाएं वो शोरबे वाला खाना हो। आप इसके अंदर सिर्फ वेरिएशन ये लेके आ सकते हैं कि मॉर्निंग में जहाँ पर आपने बनाना मिल्क शेक इस्तेमाल किया, कभी कभी आप उसके अंदर दही का इस्तेमाल कर लें, लेकिन हर रोज़ नहीं। बनाना मिल्क शेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस सिनेरियो। और एक चीज़ और आपने ऐड करनी है कि एक हफ्ते के अंदर आपने 1 या 2 मरतबा यखनी का इस्तेमाल लाजमी करना है। रेड मीट यखनी होगी, लेकिन आपने सिर्फ यखनी का इस्तेमाल करना है। और क्योंकि जितना लिक्विड फॉर्म में आपके अंदर कोई चीज़ जाएगी, ये वो खुराक है या वो तरीक़ेकार है जिससे आपका वेट के ऊपर डायरेक्ट असर पड़ेगा। आप रोटियां ज़्यादा खा लें या कोई और चीज़ ज़्यादा कर लें, वो आपको नुकसान ही करेंगी। और आप 13 किलो ही नहीं, आप 17-18 किलो भी कम कर सकते हैं। जितना अच्छा आप वर्कआउट करेंगे, जितना अच्छा आप इस रूटीन को अडॉप्ट करेंगे, लेकिन इससे बेहतर चीज़ और हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने इसको अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया है और मुझे एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है इसका। मैं दुआ करता हूँ कि आप भी इससे मुकम्मल फ़ायदा उठाएं और अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर तरीके से दोबारा शुरू करें। अल्लाह हाफ़िज़।